परीक्षा तो होनी पड़ेगी और निरीक्षण हो रहा है यहां पर, यहां इंस्पेक्शन हो रहा है। सुनिएगा, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा। आशीष सबको चाहिए, निरीक्षण मत कीजिएगा, परीक्षण मत कीजिएगा, टेस्ट मत लीजिएगा हमारा। हम कितने पानी में हैं, हम कितने विश्वास में हैं, टेस्ट कहां है तुम्हारा। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। बगैर देर किए हुए परमेश्वर के कलाम में चलते हैं। निर्गमन की पुस्तक के आखिरी 2 अध्याय आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय 39 और 40। और मैं निवेदन करूंगा, खास करके जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं, मेहरबानी से आप इस वीडियो को अगर आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं तो रोक करके निर्गमन की पुस्तक उसका 39वां अध्याय और 40वां अध्याय एक बार जरूर पढ़ लीजिए। एक्सोडस चैप्टर नंबर 39 एंड चैप्टर नंबर 40। बहुत ही सुंदर ये दोनों अध्याय है। वैसे तो हर अध्याय परमेश्वर का कलाम है, उसको अधिक सुंदर और कम सुंदर का तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने अपने संदेश में कभी भी ये नहीं कहा कि आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो अपनी जगह है, आपको नोटिस आ जाएगी कि एक वीडियो आ गया है, परमेश्वर का संदेश आ गया है। लेकिन मैंने हमेशा आपसे गुजारिश की है कि आप शेयर कीजिए। ना तो हम कभी बारकोड देते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं, और हम ये सब दुनिया का काम करने के, हमको सेत में मिला है और हम सेत में देना चाहते हैं। परमेश्वर के कलाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शैतान कहीं से कोई चीज ऐसी ना, कोई जंगली दाने इसके अंदर ना बोए जाए। खुदा का कलाम खालिस जैसा है वैसे ही आप तक पहुंचना चाहिए। बाद में लेने देने की जो बातें वो तो आपसे जब तक रहेंगे तब तक होती रहेंगी, लेकिन खुदा के कलाम में जो वचन का बीज बोया गया उसमें जंगली दाने ना बोए जाएं। उस खेत में केवल खुदा का कलाम का बीज बोया जाएगा और ऐसी अच्छी भूमि में गिरेगा जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। निर्गमन की पुस्तक उसका 39 और 40, 2-4 बातें मैं आपसे बता करके और निर्गमन की पुस्तक की जो सीरीज है उस पर हम विराम लेंगे और उसके बाद लेव्यवस्था की पुस्तक पर हम आगे चलेंगे। जैसा मैंने बार बार कहा है कि हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतिहास से वर्तमान में और भविष्य में लेकर के जा रहे हैं। खुदा का कलाम एक जिंदा कलाम है और यह पुराना और नया नहीं है, यह हर दिन की रोटी हमें उपलब्ध कराता है। एक बड़ी खूबसूरत बात यह कि परमेश्वर ने पहले हमें अपना कलाम दिया, वचन दिया और उसके बाद उसको क्रियान्वित किया, एग्जीक्यूट किया, उसको करके दिखाया। और उस करने में हमारी और आपकी भूमिका है। यूहन्ना 3:16, 3 भूमिकाएं हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर को जो करना था उसने प्रेम किया। फिर यीशु मसीह एक लौते पुत्र के रूप में आए। यह दूसरा जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हुई। परमेश्वर ने प्रेम किया, एक लौते पुत्र के रूप में आ गए, तो क्या अनंत जीवन मिल गया? जो तीसरा व्यक्ति है उसकी भूमिका कहां है, वो कहां है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ये तीसरे व्यक्ति की, और कौन है वो तीसरा व्यक्ति? हम और आप हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, एक काम वो हुआ, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, दूसरा काम वो हुआ, और हम और आप अब विश्वास करना। प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और आपको ये मिल जाएगा और आपको वो मिल जाएगा और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और आज नौकरी लग जाएगी, यही कह कह के ये भरमाने वाली आत्माएं हैं मित्रों। इससे सावधान रहिए। आप पहले विश्वास कीजिए। आपकी जो भूमिका है, परमेश्वर ने प्रेम किया, कोई शक नहीं है। यीशु मसीह संसार में आए, इकलौते पुत्र के रूप में आए, बलिदान किया उन्होंने, लेकिन विश्वास उस बलिदान पर, उस अनंत जीवन पर कौन यकीन कर रहा है, कौन विश्वास कर रहा है, वही अनंत जीवन पाएगा। ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी जो विश्वास नहीं कर रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, वो नाश होगा और अनंत जीवन कभी नहीं पाएगा।
और इसका इतना सुंदर उदाहरण, जो दोनों डाकू, दोनों चोर यीशु मसीह की सलीब के दाएं और बाएं लटके थे, एक वहां हलाक हो गया क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया, उसने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। परमेश्वर का प्रेम भी दिख रहा था, यीशु मसीह का बलिदान भी दिख रहा था, मगर इनकी 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 भूमिका अविश्वासी वाली भूमिका। और वहीं पर दाहिने वाला डाकू जो था वो विश्वास करके स्वर्गलोक चला गया। तो पहले आप अपनी भूमिका, अब 39वें अध्याय में यहां कांग्रीगेशन की भूमिका, एक बात याद रखिएगा कि ये जो 39 और 40 और जो अभी तक हम लोगों ने देखा, ये पूरा जो मंडली में हम और आप आज हैं, जिस तरीके से परमेश्वर ने अपना कलाम दिया, अपने एक पुत्र को भेजा, लोगों ने विश्वास किया, ये भूमिका यहां पर निभाई गई पुराने नियम की निर्गमन की पुस्तक में, और जो आज हमारे और आपके साथ है। बिना मूसा को समझे आप यीशु मसीह को नहीं समझ पाएंगे। आपको ये परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, यहीं से आपको समझ में आएगा। क्योंकि मित्रों, ये इतना गंभीर विषय, परमेश्वर ने प्रेम किया, जगत से प्रेम किया। और जगत का मतलब मैंने कई बार कहा पहाड़ और मैदान और समुंदर से नहीं, हम और आप सोचिए, दुनिया में मतलब अंतरिक्ष में इतने ग्रह हैं, इतने चांद सितारे और पता नहीं क्या क्या है, किसी का नाम नहीं लिया, बोले जगत से प्रेम करेंगे। ये मामूली आप समझ रहे हैं? आज अपने लोग तो प्रेम नहीं कर पाते, परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा उसने। और हमारी और आपकी भूमिका, तो परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत पर बुलाया और एक एक बात बताई और दिखाई। वहां पे बोला अब जा करके लोगों को बताओ। परमेश्वर ने अपना काम किया, परमेश्वर ने मोहब्बत दिखाई, परमेश्वर ने अपना पूरा कलाम दिया, कैसे कैसे मंदिर बनेगा, मैं आकर के रहना चाहता हूं, मेरी आत्मा वहां वास करेगी, पवित्रों का पवित्र, यह मूसा को बताया। मूसा पहाड़ पर से उतरते हैं और आकर के कांग्रीगेशन को, लोगों को कहां देख रहे हैं? कांग्रीगेशन हम और आप, मैं, मेरे अपने को देखिए। यह अब हमारी जिम्मेदारी हो गई। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, नक्शा दे दिया, ब्लूप्रिंट दे दिया, मूसा लेकर के आ गए, उन्होंने लोगों को बता दिया ऐसे 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 बनेगा। और मैंने बात की थी जिनकी इच्छा थी और जिनके हृदयों में उत्साह था। ओ हालेलुया! कांग्रीगेशन, कहां है आपका उत्साह? आज आप ब्लेम करते रह जाइए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मंडली, वो मंडली, जितना कहना कह लीजिए, लेकिन खुदा का कलाम डायरेक्ट आपके पास है। आप ब्लेम नहीं कर सकते, यू ऑलरेडी हैव, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने लवीन मोरार नहीं दिए, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। यू हैव द सन ऑफ गॉड, द लैम्ब ऑफ गॉड डायरेक्टली कमिंग टू यू। उसका बलिदान सीधे आपके लिए है। आप मेरी ओर मत देखिए, आप ऐसा बोले, आप ऐसा बोले, हम क्या बोले, छोड़ दीजिए। आपके पास खुदा का कलाम है, पढ़िए ना। पवित्र आत्मा, एक सहायक, मैं तुमको एक सहायक दूंगा। वो सहायक सिर्फ मेरे पास नहीं, वो आपके पास भी है, वो आपका भी सहायक है। टॉक टू द होली गोस्ट और लेट द होली गोस्ट टॉक टू यू। कन्वर्स कीजिए, बात कीजिए होली गोस्ट से, खुदा के कलाम के थ्रू बात कीजिए, मेडिटेट कीजिए। यहां तो मेडिटेट की आप बात कर रहे, अगर एक वर्ष पढ़ लिए तो सोचते कि दिन भर का काम हो गया। अरे थोड़ा ठीक है, आप पढ़िए एक ही वर्ष, लेकिन थोड़ा उस पर पॉन्डर तो कीजिए, थोड़ा उस पर ध्यान तो दीजिए। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। अब कांग्रीगेशन का काम था, और मैं बताऊं, कांग्रीगेशन ने अक्षरतः पालन किया। एक एक चीज की जो रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी, कहीं से कोई कमी, उसकी वजह थी। एक तो कमी पहले ही नहीं थी, उनके पास भर भर के दिया था। जब वो मिस्र देश से निकले थे, एक एक सामग्री, परमेश्वर को तो सब मालूम था कि इनको जंगल में ले जाएंगे, मुझे अपना निवास स्थान बनाना है। इनके पास सामग्री, इनके पास सोना, इनके पास चांदी, इनके पास सूक्ष्म वस्त्र, इनके पास लकड़ी, इनके पास एवरीथिंग, दे ऑलरेडी हैड इट। और हमारे पास खुदाबंद ने जब हमको इस दुनिया में भेजा, सब कुछ हमारे पास है।
हम किसी प्रकार का कंप्लेंट, खबरदार जो आपने प्रभु से शिकायत की, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास हवाई जहाज होता तो उड़ के यहां जाते वहां जाते और फिर समुद्र में एक दिन गोता लगा दे। मित्रों, क्या बात कर रहे? आपको एक जीवन मिला है, इसी का इस्तेमाल कीजिए। जाओ और सब जाति के लोगों को, जाओ, पहले एक तो गाड़ी खरीदो, पहले एक तो मोटरसाइकिल खरीदो, पहले एक तो वैन खरीदो, पहले एक तो, कहीं कुछ ऐसा नहीं, जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। उसने हमें जो मिलना है, जो जो चाहिए, उसका सारा इंतजाम हमको दिया गया। अब हम अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं, कांग्रीगेशन की, लोगों की। आप जो सुन रहे हैं, हम और आप जो सुन रहे हैं, हमारी क्या भूमिका है? कितना उत्साह हमारे अंदर है? उस प्रभु ने जान दी। अभी हम लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे, अभी हम लोग पाम संडे और ईस्टर मनाएंगे। ये रिमाइंडर है कि प्रभु ने हमारे लिए, आपके लिए जान दी। किसी प्रीचर, किसी पास्टर, किसी व्यक्ति ने नहीं। मैं पढ़ना चाहता हूं 39वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 39 एंड वर्स नंबर 43। सुनिएगा, बहुत बहुत सुंदर आयत है। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा। मूसा निरीक्षण करने गए, मूसा बना नहीं रहे थे, बना तो कांग्रीगेशन रही थी। लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने जकड़ लिया और परमेश्वर की आत्मा से भर करके, बसलेल नाम का व्यक्ति, मैंने बात की थी, मंदिर का और मिलाप वाले तंबू का निर्माण हो रहा है। मूसा आए हैं निरीक्षण करने के लिए। और याद रखिएगा मित्रों, हमारा यीशु मसीह भी निरीक्षण करने आएगा एक दिन। जब वो आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? क्या जो सामग्री हमें दी गई है इस मंदिर को बनाने की, इस मिलाप वाले तंबू को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? निरीक्षण होगा, इंस्पेक्शन होगा। ऐसे ही नहीं टाल देगा, ऐसे ही नहीं। सबको स्वर्ग जाने का बहुत शौक है, निरीक्षण का किसी को शौक नहीं है। आपको मालूम है मित्रों, दुनिया में जो ये ब्रांड नेम जिसकी बात करते हैं, वो इसलिए ब्रांडेड है और इसलिए महंगे हैं कि ना सिर्फ उन पर रिसर्च प्रॉपर होता है और बहुत महंगा रिसर्च होता है, बल्कि जब वो प्रोडक्ट बाजार में जाता है तो उसका इंस्पेक्शन जो है, जो ओके लिखा जाता है, जो इंस्पेक्ट करता है, जो उसको चखता है, जो उसको देखता है, जो उसको छूता है, जो उसको टेस्ट करता है, वो भी बहुत महंगा होता है मित्रों। मैंने सुना है कि खासकर ये जो फोन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, इनकी जो टेस्टिंग वाली जो मशीन होती है, वो इनके मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा महंगी होती है। अब आप सोचिए, जो बनाने वाली मशीन है वो सस्ती, और टेस्ट करने वाली मशीन, क्योंकि बगैर उस टेस्ट के वो चीज बाजार में जाएगी नहीं। आप और हम क्या सोचते हैं? बगैर हमारी परीक्षा, बगैर हमको टेस्ट किए प्रभु स्वर्ग में लेकर के जाएगा? हमारी परीक्षा तो होगी ही होगी, और बाइबल बात करती है परीक्षा की। और मैंने एक बार आपसे बात की थी, फिर प्रभु ने चाहा तो बात करेंगे कि डोंट फेल द टेस्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की परीक्षा। और याद रखिएगा, जितना तगड़ा टेस्ट होगा उतना बढ़िया रिजल्ट होगा। ये कलेक्टर और ये डीएम और ये जो एसएसपी और एसपी और आईजी और ये दुनिया के जो बड़े बड़े पोस्ट है ना मित्रों, ये बड़े कठिन परीक्षा दे करके पहुंचे हैं वहां पर, तभी इनका रोब है, इनका रुतबा है। पौलुस और सिलास की जो परीक्षा हुई, जेल खाने में सर से पांव तक पीटे गए थे, हाथ और पैर काट में ठोके गए थे, मगर जब वो बाहर निकले, क्या रुतबा था उनका? जेल की नींव हिला करके रख दिया था उन्होंने। अब्राहम की जो परीक्षा हुई, अपने एकलौते बेटे को कुर्बान कर दे हमारे लिए, जब उस परीक्षा से पास होकर के निकला तो दुनिया का पिता हो गया, वंशजों का पिता हो गया। ही इज द फादर ऑफ द नेशन। 3 धर्म के लोग उसके आगे नतमस्तक है। और हम थोड़ी सी परीक्षा वक्त पर आने की, चर्च में वक्त पर आने की, खुदा का कलाम पढ़ने की, इस परीक्षा में तो पास ही नहीं हो पाते। और हमको, क्योंकि हम लोग तो सब चीज बनाया चाहिए ना, हमको परीक्षा नहीं है, सीधे डीएम बना दीजिए। हम कक्षा 3 फेल हैं, हाई स्कूल फेल हैं, क्या काहे का वो भर्ती दे रहे? जी हम डीएम बनना चाहते हैं, हम एसएसपी बनना चाहते हैं, हम कमिश्नर बनना चाहते हैं। वाह क्या बात है!
परीक्षा तो होनी पड़ेगी और निरीक्षण हो रहा है यहां पर, यहां इंस्पेक्शन हो रहा है। सुनिएगा, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। टेस्ट में पास, आशीष सबको चाहिए। निरीक्षण मत कीजिएगा, परीक्षण मत कीजिएगा, टेस्ट मत लीजिएगा हमारा। हम कितने पानी में हैं, हम कितने विश्वास में हैं, हम कितने दान देने में हैं, हम कितने दशवांश देने में हैं, हम कितने आगे बढ़ करके चर्च में भाग लेना चाहते हैं, यह मत करवाइएगा। आशीष हमको चाहिए। दुआ करते लोगों को दुआ चाहिए, सब भरभरा करके चले आए। टेस्ट कहां है तुम्हारा? माने बिना निरीक्षण के तुमको हम पास कर दें, बिना टेस्ट दिए तुम्हारी सादी कॉपी में हम तुमको 100/100 दे दें, यह सब नहीं होगा। दुनिया में तो होता नहीं, परमेश्वर कैसे? और एक बड़ी अच्छी बात यह थी कि उन लोगों ने जो काम किया था वो काम समाप्त हुआ। आप मेरे साथ रहिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 39वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 39वां अध्याय और 32वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर नंबर 39 एंड वर्स नंबर 32। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ। अरे वाह, क्या बात है! मुझको इतना अच्छा लगा ये। मैंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि ना तो सिर्फ काम को शुरू करता है बल्कि उसको समाप्त भी करता है, उसको रेस्ट देता है। इट इज ओवर। और याद रखिएगा, हमारा प्रभु ना सिर्फ काम को शुरू करता है बल्कि उसको समाप्त भी करता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। दौड़ने की बात छोड़ दीजिए, निशाना है। निशाना का मतलब देयर इज ए सर्टेन पॉइंट, और वहां पहुंच करके यू आर डन, हो गया आपका। उसके बाद नहीं मालूम, आप भागते ही रह रहे, निशाना कहां रह गया, आप पता नहीं कहां चले गए। और कई लोग पास तो निशाना ही नहीं है। लेकिन मसीहियत, खुदा का कलाम हमको एक निशाना देता है। क्रूसी है तेरा निशा, आगे बढ़ जावा। मित्रों, वो काम ही काम क्या जो पूरा ना हो। मालूम कि बन ही रहा है। कई लोग अपनी जिंदगी में बना ही रहे हैं। अरे अभी सेवा पूरी नहीं, अभी और कर। अरे भाई, निशाना पूरा हो गया ना, गोल पूरा हो गया ना, जो तोड़ा तुमको दिया गया था उसको तुमने बढ़ा दिया ना, दैट्स इट। अब निरीक्षण के लिए तैयार रहो। एक वक्त आएगा कि तुम्हारा निरीक्षण होगा। प्रकाशित वाक्य 14:13 में पढ़िएगा, उनको हर उनके कामों से विश्राम दिया और उनके काम उनके साथ हो लिए। वो काम क्या जो पूरा ना हो। हमारा प्रभु ना सिर्फ काम को शुरू करता है बल्कि उसको पूरा भी करता है। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला, उसको सिद्ध करने वाला हमारा प्रभु है। निरीक्षण हुआ और लोगों ने हर चीज जैसी बताई गई थी, परमेश्वर ने मूसा को बताया था और मूसा ने लोगों को बताया, और लोगों ने अपने मन से नहीं। असल में हम ये सोचते ना, हमारे चर्च की डॉक्ट्रिन ये है ना, हमारे चर्च का अकीदा ये है, हमारे चर्च का भी होगा। आपका कौन मना कर रहा, रखिए आप। लेकिन वो निरीक्षण में नहीं आएगा। निरीक्षण में तो वही आएगा जो खुदा के कलाम से मैच करता है। अगर उसने कहा है कि 1 इंच होना चाहिए, तो भाई हम पादी साहब बोले कि भाई 1 इंच क्या, उसको 2 इंच कर दीजिए, उसको 2 फीट कर दिए। जी नहीं, आपका निरीक्षण वो 1 ही इंच पर होगा। आपको जो माप दिया गया, जो पैमाना दिया गया है, उसी पैमाने से आपको नापा जाएगा। और इसलिए परमेश्वर के कलाम में कुछ बढ़ाना नहीं और कुछ घटाना नहीं। आपकी कलीसिया क्या कहती है, आपके पादरी क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। परमेश्वर का कलाम हमारे और आपके लिए वो जिसको साहुल कहते हैं, जिसको प्लम लाइन कहते हैं, वही बताएगा कि दीवार सीधी है कि टेढ़ी है। लोग हमारी और आपकी दृष्टि में तो हाँ बिल्कुल सीधे लग रही है, लेकिन जब साहुल लगाया जाएगा, पता नहीं आपने कभी राजमिस्त्रियों को देखा है कि नहीं, वो जब साहुल लगाते हैं वो सूत हमेशा सीधा बताएगा। आप अमीर हो, गरीब हो, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साहुल वो प्लम लाइन तो जब भी बताएगी तो सीधा ही बताएगी। खुदा का कलाम किसी का पक्षपात नहीं करता है। ये जब भी बताएगा तो बिल्कुल सही रास्ता बताएगा। एक बड़ी सुंदर बात,
जो निरीक्षण में पाया गया वो ये पाया गया कि एक एक सामग्री जहां जहां होनी चाहिए थी वहां वहां थी। मैं बस थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। कुर्सी, मेज, संदूक, दीवट और बहुत कुछ। मतलब प्रभु का जो कलाम है, कई चीजें, सब कुर्सी नहीं है, सब मेज नहीं है, सब दीवट नहीं है, अलग अलग तरीके से सब परमेश्वर के भवन के पात्र हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब उस जीवते परमेश्वर के भवन के पात्र हैं। हम दीवट ही सही, हम मेज ही सही, हम कुर्सी ही सही। प्रभु, जो आपने हमें बनाया है, अगर कुर्सी है तो कुर्सी लायक काम करे, हमको मेज नहीं बनना है। हम अगर संदूक है तो संदूकी बने, हमको कुर्सी नहीं बनना है। आप अपनी कॉलिंग लिखा, अपनी बुलाहट को तो पहचानो। तुम किस चीज के लिए बुलाए गए हो? पवित्रता के लिए बुलाए गए हो। जो चीज आपको दिया गया है, जो तोड़ा आपको दिया गया है, आप उसका हिसाब रखिए, बजाय दूसरे से जलसने के, ईर्ष्या करने के। आप कहिए, प्रभु आपने हमको सिर्फ कांग्रेगेशन में बैठने का लिखा है कि हे यहोवा के सब सेवकों सुनो। तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में क्या करते हो? टहलते नहीं रहते हो, कूदते नहीं रहते हो, दौड़ते नहीं रहते हो, चिल्लाते नहीं रहते हो, गाते। तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। दे ऑल्सो सर्व दैट वेट एंड स्टैंड। वो भी सेवा कर रहे हैं, जो खड़े, जो पीछे। हमारे चर्चेज में जो अशर्स है, जब सब लोग चले जाते हैं, कुर्सियां ठीक कर रहे हैं, जब लोग आते हैं उनको कुर्सियों पर बैठा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आपका यहां वक्त पर आना एक सेवा है। आप दूसरे के लिए उत्साह का कारण बन रहे हैं। परमेश्वर ने एक एक फर्नीचर को, एक एक चीज को अपनी अपनी जगह पर कहा, यहां रखना, वहां रखना, ऐसा करना, आप पढ़िएगा, ऐसा करना, वैसा करना, और सब उन्होंने किया। निरीक्षण हुआ। एक और चीज का निरीक्षण हुआ, और वो था याजकों का पहरावा। 39वें अध्याय के पहले जो पैराग्राफ है उसमें पढ़िएगा। हारून जो याजक था, उसके जो बाकी जो थे जितने याजक, सबका एक पहरावा था। और एक बड़ी खूबसूरत बात कि उसके अंदर जो पहरावा था उनका, वो आप पढ़िएगा, वो बीच में से केवल गर्दन निकालने का, सिर निकालने का, और वो चारों ओर से सिला हुआ था ताकि कहीं से वो फटने ना पाए। परमेश्वर का कलाम यही है, कहीं से वो फटेगा नहीं, कहीं से नुकसान नहीं होगा। वो मजबूती के साथ हमको ढके रहता है। यीशु का लहू हमको ढके रहता है। और उसके अंदर ब्रेस्ट प्लेट लगी थी, जो सीने पर लगा था। सीना बंद या चपरास बनाना, निर्गमन की पुस्तक 39वां अध्याय और 8वीं आयत में। और उसमें 12 नग लगे थे, 12 ज्वेल्स लगे थे, 12 प्रेशियस स्टोन्स लगे थे। याकूब इस्राएल के जो नाम थे, 12 उसके बेटे थे, उनके नाम पर एक एक स्टोन थे। और सबको बड़े करीने से, पहले बेटे से लेकर के और आखिरी बेटे तक लगाया गया। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 19वीं आयत से। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेद की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनीय की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। किसी परमेश्वर के भक्त ने इसको एक सजाया है और सबके नाम लिखे हैं कि इस बहुमूल्य पत्थर का मतलब नाम ये होता है, इसका नाम ये होता है। उसके 12 जो पुत्र थे। निर्गमन की पुस्तक 39:8 में जो सीने बंद पर वो चौकोर पत्थर लगाए गए थे, वो सब पहलौठे से लेकर के और आखिरी तक के थे। प्रकाशित वाक्य में वो सब उल्टा हो गया है। जो आखिरी था वो पहला हो गया है। कभी उस पर हम डिटेल बात करेंगे। बस एक बात कहना चाहता हूं, यह परमेश्वर का कलाम है, उसको जो सुझाई देगा वही होगा।
हम और आप पहलौठे से लेकर के आखिरी तक चलते हैं, हमारा प्रभु कहता है जो पिछले हैं वो पहले होंगे। कभी इस पर बात करेंगे। वो निरीक्षण में सही पाया गया, और जब सही पाया गया तो ब्लेसिंग मिली। आज हमारी और आपकी ब्लेसिंग इसलिए रुकी है कि हम लोग सही नहीं पाए गए। हम खुदा की नजर में, दुनिया की नजर में सही होंगे। दुनिया की नजर में हम लंबे लंबे चोगे पहनते होंगे, दुनिया की नजर में बड़ा वाला क्रूस टांगते होंगे, दुनिया की नजर में हम बहुत लोगों को बहुत कुछ करते होंगे, में चंगाई भी करते होंगे और बड़े बड़े चिन्ह भी दिखाते होंगे। खुदा की नजर में क्या है? आपकी चंगाई तभी आएगी जब आप निरीक्षण में सही पाए जाएंगे। दानियल नबी जब शेर की माद में डाला गया तो वो शेरों को कंट्रोल करना नहीं जानता था। यह मत समझिए कि वो जादूगर था और ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। शेरों ने उसकी कुछ हानि नहीं की। सुबह जब राजा आया तो राजा ने दरियाफ्त की, दानियल तुम कैसे हो? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, और जिस प्रभु की मैं उपासना करता हूं उसने अपना स्वर्गदूत भेज करके इन शेरों का मुंह ऐसा बंद कर दिया है कि इन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। मगर यह मत भूलिए मेरा परीक्षण हुआ है, मेरा निरीक्षण हुआ है, मेरा टेस्ट हुआ है, मुझको परखा गया है। दानियल ने आगे कहा कि इसका कारण यह है। किसका कारण? स्वर्गदूतों का आना, शेरों के मुंह का बंद होना, मेरा जीवित रहना। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मित्रों, आपका बैरी तो 24 घंटे आप पर दोष लगाने के फिराक में है। एक ही तरीका है, आप जब उसके कलाम से छिपे रहेंगे, भरे रहेंगे, ढके रहेंगे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जब आप उसके कलाम को इस्तेमाल करेंगे, आप निरीक्षण में सही पाए जाएंगे। एंड द ब्लेसिंग बिलोंग्स टू यू। आशीर्वाद दिया उनको, आशीष दी उनको, बोला वेरी गुड। जैसा मैंने कहा, एक एक समान, सबकी अपनी अपनी अहमियत थी। कोई बिल्कुल पवित्रों के पवित्र में, कोई बाहरी जगह पर, लेकिन सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत, सबका अपना अपना रोल था, सबकी अपनी अपनी जगह थी। बजाय किसी से जेलस होने के, किसी को नीचा गिराने के, अरे आपको तो दुआ करना नहीं आता, आपको तो पढ़ना नहीं आता, आपको तो ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, बहुत कुछ हम कह सकते हैं। मगर याद रखिएगा, सबको प्रभु ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रखा है, और जिसका जो काम है अगर वो करे तो बहुत अच्छा है, आशीर्वाद मिलेगा, आप निरीक्षण में सही पाए जाएंगे। और आखिर में बहुत सुंदर बात कह करके मैं विराम लेता हूं। निर्गमन की पुस्तक की यह सीरीज हमारी आज समाप्त होती है। प्रभु का कलाम नहीं समाप्त होता है, उसकी दया नहीं समाप्त होगी, उसका निरीक्षण, उसकी परीक्षा और उसका आशीर्वाद नहीं समाप्त होगा। मित्रों, यह तो हमारा अध्ययन एक पुस्तक पर समाप्त हुआ है, ये तो परमेश्वर का कलाम है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अब बोलिए कि हो गया, अब तो खत्म हो गया। जी नहीं, आप फिर से पढ़िए निर्गमन। मैं तो बार बार निर्गमन पढ़ता हूं, उत्पत्ति पढ़ता हूं। निर्गमन की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसकी आखिरी चंद आयतें, 34वें पद से लेकर के और 38वें पद तक आपने पढ़ा होगा। लिखा है कि जब सब काम पूरा हो गया तो वो जगह परमेश्वर के तेज से भर गई। आज दुनिया के भीड़ से भर जाती है, परमेश्वर का तेज नहीं है। अरे साहब, इतनी भीड़ है, लोग भर भर करके आ रहे हैं, आप देखिए, बिल्कुल ठीक है, भीड़ आ सकती है, परमेश्वर का तेज जरूरी नहीं है कि भीड़ की वजह से आए। इन्होंने जब काम पूरा कर लिया, अभी वहां कोई नहीं था, वो तंबू, परमेश्वर के मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर के तेज से ऐसा भर गया, परमेश्वर का आत्मा ऐसा ठहर गया, मूसा तक नहीं जा पाया वहां पर। आप पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर का तेज था, क्योंकि काम सही तरीके से पूरा हुआ। बात सुनिएगा, इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करके आपसे विदा लेना चाहता हूं।
परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास अपने तरीके से रखना चाहता है। फिर से सुनिएगा, मैं दोहराऊंगा इसको। परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास अपने तरीके से रखना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि जहां जहां वो जाए वहां वहां आप जाए। परमेश्वर चाहता है कि जहां जहां वो जाए वहां वहां उसकी मंडली जाए, उसके लोग जाए। वो बादल ठहर जाता था, मंडली भी ठहर गई, नहीं जाएंगे कहीं, यहीं रहेंगे। जब बादल उठ जाता था, मार्ग में अगुवाई करता था, उसके साथ चल देते थे। और जब तक वो नहीं उठता था, जब तक 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 38 साल 12 साल जब तक नहीं उठता था, वो कहीं नहीं जाए। 84 साल की विधवा, बादल नहीं उठ रहा था, वो वही ठहरी हुई थी। जीवन की यात्रा उसकी वही ठहरी हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने अधीर हो गए? बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। सोचिए, बादल ठहरा हुआ है, एक फैमिली बोल रहा है अरे हम कुछ नहीं, ठहरने दीजिए, हमको तो आगे जाना है, कनान देश जाना है। निकल करके चले गए, मालूम हुआ राह में ही फौत हो गए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। लिखा है कि हनोक उठा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज दुनिया के साथ चलने के लिए सब तैयार है, बीवी बच्चों के साथ चलने के लिए सब तैयार है, रिश्ते नातों के साथ चलने के लिए सब तैयार है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए कौन तैयार है? उसके पीछे कौन हो लेता है? प्रभु, जब तक तेरा आत्मा ठहरे रहेगा हम ठहरे रहेंगे, जब तेरा आत्मा कूच करेगा हम तेरे साथ चलेंगे। ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का पूरा भरोसा कीजिए, इस पर तवक्कल कीजिए, इस पर ईमान लाइए। आशीर्वाद और आशीष आपकी है। खुदा का कलाम आपको उस जगह लेकर के जाएगा जो उसने हमारे और आपके लिए तैयार की है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आऊंगा, मैं लेकर के जाऊंगा। जब मैं आऊंगा तब चलना, मैं लेकर के चलूंगा। आप हैं उसके मिलाप वाले तंबू के करीब है ना? आप वो बादल देख रहे हैं ना? वो रात में अग्नि का जो खंभा बन रहा वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? खुदावंद आप सबको इस कलाम के जरिए बहुत आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए। हमें भी उसके साथ साथ चलना है। शैतान की बहुत सी मुसीबतें आती हैं, मगर जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी प्रकार का डर और भय नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करती है और उसका लहू हमारी रक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, मगर उसके निरीक्षण के लिए तैयार रहिएगा, ताकि वो कहे हे धन्य और विश्वासियों के दास। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। प्रभु में बने रहिएगा, वचन में बने रहिएगा। अगली पुस्तक के साथ हम फिर लौटेंगे। कुछ दिन का हम विश्राम लेंगे। अभी जो हमारे पाम संडे और गुड फ्राइडे और ईस्टर की जो मीटिंग्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। और प्रभु ने चाहा अपने वक्त पर जब प्रभु अगुवाई करेगा तो फिर हम दूसरी पुस्तक की सीरीज लेकर के आपके सामने आएंगे। हम यह अध्ययन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी इसके साथ अध्ययन कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।